बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में मैं ख्याति भारती और मेरे साथ हैं धीरज प्रकाश। स्वीकार कीजिए श्रोताओं हम दोनों का नमस्कार। धीरज, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कहानीकार, गीतकार, पटकथा लेखक और संवाद लेखक राजेंद्र कृष्ण के बारे में। राजेंद्र कृष्ण वो शायर जो गीत लिखते थे तो उनके बोल लोगों की जबान पर चढ़कर मुहावरों में बदल जाते थे। उनके फिल्मी गीत हमारी भाषा का आकार बढ़ाते थे और हमारे एहसासात को व्यक्त करने का हमें एक नया तरीका दे जाते थे। याद कीजिए, हमने न जाने कितनी बार गुमसुम खड़े किसी अपने को ये कहकर छेड़ा होगा, गुमसुम खड़े हो जरूर कोई बात है। या फिर जब हमारे बीच कोई लड़की थोड़ी सी होशियारी करती पाई जाती है तो हमने उसके लिए कितनी बार ये जुमला इस्तेमाल किया होगा, एक चतुर नार बड़ी होशियार। हमने अपनी किसी खास को इम्प्रेस करने के लिए गीत भी गुनगुनाया होगा। धीरज, कौन सा? पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये सभी पंक्तियां फिल्मी गीतकार राजेंद्र कृष्ण के गीतों के बोल हैं, जो हमारी भाषा का हिस्सा होकर हमारे बीच आज भी मौजूद हैं। गीतकार राजेंद्र कृष्ण का जन्म हुआ 6 जून 1919 को अविभाजित भारत के जलालपुर जाटा में। आज ये जगह पाकिस्तान में है, पर राजेंद्र कृष्ण के गीत जहां भारत में हैं, वहीं पाकिस्तान में भी गूंज रहे हैं। बल्कि राजेंद्र तो दुनिया के हर उस कोने में अपने गीतों की शक्ल में मौजूद हैं जहां हिंदी बोली और समझी जाती है। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। तक साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। क्यों
प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। अब लौट के जाना मुश्किल है, मैंने छोड़ दिया है जग सारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। राजेंद्र कृष्ण का पूरा नाम राजेंद्र कृष्ण दुग्गल था। कविता का कीड़ा बचपन से ही काट गया था, इसलिए मन बहुत कुछ कहना चाहता था। डायरियों के पन्नों पर मन का उलझाव दर्ज करते रहे और कविता, शायरी, गजल जैसा कुछ रचने लगे। साहित्य ठीक से पढ़ा जब 1942 में शिमला की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्लर्क हो गए। थोड़ी झिझक मिटी तो अखबारों को कविताएं प्रकाशन के लिए भेजने लगे। धीरे धीरे भीतर का कवि आकार लेने लगा, पर अब भी वो विश्वास नहीं था कि छाती ठोक कर कह सकें कि हाँ जनाब, शायर हूं मैं। मंचों पर भी कविता पढ़ने जाने लगे। वाहवाही वहां भी मिली, पर वैसी बात अब भी नहीं थी जैसी राजेंद्र चाहते थे। बात सन 1945-46 की है। उन दिनों शिमला में बहुत बड़ा मुशायरा हुआ करता था। तब तक भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो दोनों मुल्कों के सभी बड़े शायर इकट्ठा होते थे और वहाँ राजेंद्र साहब ने अपनी पहली गजल पढ़ी और उस पर कुछ ऐसी दाद मिली कि राजेंद्र साहब के दिल ने कह दिया, यार तुम तो पक्के वाले शायर हो। जब राजेंद्र कृष्ण वहां अपनी गजल पढ़ चुके तो जिगर मुरादाबादी मंच पर पहुंचे। जिगर मुरादाबादी उस वक्त के बहुत बड़े शायरों में थे। उनसे किसी ने कहा कि जनाब, आप इस नए शायर के कुछ गजब के शेर सुनने से रह गए। जिगर साहब ने नौजवान शायर से फिर से शेर सुनाने को कहा और ज्यों ही राजेंद्र कृष्ण ने मतला पेश किया, कुछ इस तरह वो मेरे पास आए बैठे हैं जैसे आग से दामन बचाए बैठे हैं। तो मतले को सुनकर जिगर साहब ने ऐसे और कुछ इतनी देर तक सिर हिलाया कि राजेंद्र कृष्ण ने उसी वक्त तय कर लिया कि अब उन्हें नौकरी नहीं करनी, एक शायर की जिंदगी जीनी है। राजेंद्र कृष्ण दुग्गल ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्लर्क की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और लेखक राजेंद्र कृष्ण उसी वक्त निकल गया मुंबई के लिए। मुंबई पहुंच गए। उनके जहन में जिगर मुरादाबादी की दाद और देर तक हिलता हुआ सर था, जो हर वक्त उनमें आत्मविश्वास जगाता रहता था। उन्हें कहीं भीतर बहुत गहरे से इस बात का विश्वास हो गया था कि जिगर साहब ने मान लिया है तो दुनिया भी मान ही लेगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नाकाम से रुखसत होगी। मेरे महबूब मेरे सनम के दर से अगर बादे सबा हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर। तेरा नाम लिया जब तक भी जिया है शमा तेरा परवाना, जिससे अब तक तुझे नफरत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब
आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे, और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब, क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब। इसी बीच 1947 में देश आजाद हुआ और 1947 में उन्हें अपनी पहली फिल्म जनता की पटकथा लिखने को मिली। उसी साल आई किशोर शर्मा की निर्देशित फिल्म जंजीर। इस फिल्म के गीत भी राजेंद्र कृष्ण ने ही लिखे। राजेंद्र कृष्ण साहब का पहला मशहूर गीत महात्मा गांधी की हत्या के बाद लिखा गीत था, जिसके बोल थे, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। ये गीत गांधी जी के जीवन पर आधारित था, जिसे बापू की हत्या के बाद पूरे देश ने करुण स्वर में गाया। राजेंद्र कृष्ण ने भारत के रूंधे हुए गले को आवाज दे दी थी। पूरा भारत इस गाने की ताल पर रो पड़ा। इस गीत के बोल भारत के हर आंगन में गूंजे। इस तरह का ये पहला मौका था जब राजेंद्र कृष्ण ने भारत की सामूहिक चेतना को आवाज दी थी। इसके बाद ऐसे मौके आते रहे जब देश राजेंद्र कृष्ण के गीतों में लहराया, डूबा और गहराई में उतर गया। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया। माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाकर विद्या पाई। बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई। लेकिन जो फानी दुनिया में अमर कहाने आते हैं, वो कब माया मोह में फंसकर अपना समा गंवाते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। अफ्रीका में हिंदी जन की बड़ी दुर्दशा पाई। गोरे राज से टक्कर लेकर सत्य की ज्योत जलाई। फिर भारत की सेवा करने अपने देश में आया। साबरमती में सत्याग्रह का आश्रम आन बनाया और खिलाफत कॉन्फ्रेंस में सभापति का दर्जा पाया।
इस्लामी अधिकार की रक्षा में भी हाथ बटाया। हिंदू मुस्लिम दोनों उसकी आंखों के तारे थे। दुनिया के सारे ही मजहब बापू को प्यारे थे। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। भारत कौमी कांग्रेस की ऐसी धूम मचाई, कौमी झंडे के नीचे फिर जनता दौड़ी आई। खादी का प्रचार किया, फिर घर घर खादी आई। और विदेशी माल की होली गांधी ने जलवाई। चरखे की आवाज जो गूंजी हुई मशीनें ठंडी, और शान से लहराई भारत की तिरंगी झंडी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। फिर पूरन स्वराज का नारा जा लाहौर पुकारा। आजादी का वीर सिपाही कभी न हिम्मत हारा। फिर डांडी पर जाकर अपने हाथों नमक बनाया। सारे देश को सत्याग्रह का सुंदर सबक पढ़ाया। भारतवासी जपते थे फिर गांधी नाम की माला। 40 करोड़ दिलों में छाया एक लंगोटी वाला। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सच्चाई का अटल पुजारी जिसने कभी न हिम्मत हारी। सरकारी कानून तोड़कर दुनिया के आराम छोड़कर देश की खातिर जेल गया और अपने सुख पर खेल गया। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। हरिजनों का मान बढ़ाने की खातिर व्रत रखा। गांधी ने दुनिया के आगे एक नया मत रखा। गांव गांव में हरिजनों की हालत देखी भाली। हरिजन नाम से हरि सेवक ने एक अखबार निकाली। कांग्रेस की बागडोर फिर वीर जवाहर को देकर शुरू किया बापू ने अपना ग्राम सुधार का चक्कर। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। एक नई आवाज जो आई, शुरू हुई एक नई लड़ाई। गूंजा फिर बापू का नारा, छोड़ो हिंदुस्तान हमारा, छोड़ो हिंदुस्तान हमारा। फिर आई एक जेल यात्रा, जेलों से कब डरता था वो। आजादी का परवाना था, आजादी पर मरता था वो। सुनो सुनो है दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। जेल के अंदर होनी ने फिर अपना तीर चलाया। बापूजी की अर्धंगी को अंत बुलावा आया। जेल के अंदर खामोशी से देवी जी की चिता जलाई।
जनता अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी करने ना पाई। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। हिंदू मुस्लिम के सीनों में फिर भड़की नफरत की ज्वाला। जिसको देख के दुखी हुआ कुरान और गीता का मतवाला। नवाखली में खून की होली हैवानों ने खेली। दया की मूरत बापू से ये पीड़ा गई न झेली। तन पे लंगोटी हाथ में डंडा, होठों पे थी प्रेम की बानी। नगर नगर पैदल फिरता था 80 साल का बूढ़ा प्राणी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सन 47 15 अगस्त को आजादी का दिन जब आया। अपने देश में अपना झंडा धूमधाम से लहराया। लेकिन उस दिन प्यारा बापू, भारत का उजियारा बापू, दूर दिल्ली से नवाखली में कमजोरों की रखवाली में अपनी जान लड़ाए था और अपना आप छुपाए था। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। कलकत्ते में फिर व्रत रखा हिंदू मुस्लिम को समझाने। बापू का ये चमत्कार था, समझ गए दोनों दीवाने। कलकत्ते से दिल्ली आकर उस नगरी का मान बढ़ाया। सांझ सवेरे राम नाम का बिरला घर में दिया जलाया। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। बापू का आधार यही था, बापू का प्रचार यही था। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना, जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना, जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। 30 जनवरी शाम को बापू बिरला घर से बाहर आए। प्रार्थना स्थान की जानिब धीरे धीरे कदम बढ़ाए। लेकिन उस दिन होनी अपना रूप बदल कर आई और अहिंसा के सीने पर हिंसा ने गोली बरसाई। बापू ने कहा राम राम और जग से किया किनारा। राम के मंदिर में जा पहुंचा श्री राम का प्यारा। जाओ बापू जाओ बापू, रहेगा नाम तुम्हारा। जब तक चमके चांद सितारे, चमके काम तुम्हारा। बापू तुमने प्राण दिए और मौत की शान बढ़ाई। तुमने अपना
सुकून दिया और प्रेम की जोत जलाई। जय बापू की जय गांधी की, बोलो सब जन जय गांधी। जिसने हिंदू मुस्लिम में एक डोर प्यार की बांधी। याद रहे बापू की कहानी, भूल न इसको जाए हम। बापू ने जो दिया जलाया, उसकी जोत बढ़ाए हम। जय बापू की जय गांधी की, बोलो सब जन जय गांधी। जय बापू की जय गांधी की, बोलो सब जन जय गांधी। जय गांधी जय गांधी जय गांधी जय गांधी जय गांधी। ख्याति 1948 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था प्यार की जीत, और इस फिल्म में सुरैया की आवाज में गाया गया गीत तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया देश में किसी लोकगीत की तरह प्रचलित हुआ। उनचास में फिल्म आई बड़ी बहन, जिसमें राजेंद्र कृष्ण का मशहूर गीत चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, लता मंगेशकर और प्रेमलता ने इस गीत को गाया था। और इस गीत ने उस समय के युवाओं को दीवाना बना दिया था। गली नुक्कड़ चौराहों से लेकर मंदिर तक ये गीत गाया गया। कहीं से मूल रूप में गाया गया तो कहीं इसकी पैरोडी बनाकर पूरा देश राजेंद्र कृष्ण की कलम के मुहपाश में बन गया था। इस गीत की सफलता से खुश होकर फिल्म निर्माता निर्देशक डी कश्यप ने राजेंद्र कृष्ण को ऑस्टिन कार बतौर इनाम दी थी, और ये कार धीरज उस समय बड़े बड़े लोगों के पास नहीं हुआ करती थी। ख्याति, ये जो गीत है ये मुझे भी बहुत पसंद है। क्यों ना हम अपने श्रोताओं के साथ इस गीत को सुने।
मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। ख्याति 1951 में एक फिल्म आई थी बहार, और इस फिल्म में शमशाद बेगम का गाया एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ था, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे। ये गीत इतना पॉपुलर हुआ कि उस समय की महिलाएं और प्रेमिकाएं अपने पति और प्रेमी से इसी गाने को गाकर मनुहार करती थीं, और शायद आज भी करती होंगी। 1953 में एक और फिल्म आई अनारकली। इसके गीत भी राजेंद्र कृष्ण ने ही लिखे। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। धीरज, दरअसल लता, सी रामचंद्र और राजेंद्र कृष्ण की एक तिगड़ी बनती है, और ये तीनों जब भी एक जगह जमा होते हैं तो एक से बढ़कर एक रसवंती रचनाएं अस्तित्व में आती हैं। लता, रामचंद्र और राजेंद्र, इस तिगड़ी ने अनारकली में बहुत अच्छा संगीत दिया है। इस फिल्म के गीत मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत में दिल का धड़कना तो आम है। हिंदी उर्दू शायरी ऐसी धड़कनों से भरी पड़ी है, लेकिन यहाँ तो उसे धड़कन ही बना दिया गया है। ये रूपक अलंकार का चमत्कार है जो इस सीधे साधे बयान को कविता के पहले रुमाल में लपेटकर एक नई आभा देता है। राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, ओ मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम। पहली बात होगी, पहले पहले प्यार की पहले पहली बात होगी। खुशी खुशी गाएंगे हम गीत सुहाना रे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम। इनकार होगा, कभी इकरार होगा, कभी इनकार होगा, तेरा मनाना मेरा रूठ जाना रे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम। राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, ओ मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी, समय के बाद
बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर। बातचीत कर रहे थे धीरज प्रकाश और ख्याति भारती। प्रस्तुति सहयोग एकांश, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता ख्याति भारती।